हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सब हवा है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो कौन कौन सा सिस्टम है। अब देखिए, सेक्साजेसिमल सिस्टम जो है वो एक है, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम, तीसरा सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम जो है ये इंग्लिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम है। इसमें जो होता है वो किस उसका जो नोटेशन जो मतलब डिग्री मेजर करते हैं वो डिग्री में मेजर करते हैं। जो एंगल है सेक्साजेसिमल सिस्टम में, जो एंगल है उसका मेजरमेंट किस में करेंगे? डिग्री में, दूसरा मिनट्स में, तीसरा जो यूनिट है वो सेकेंड्स में। इसमें जो है जो 90 डिग्री का जो एंगल है, 90 डिग्री का जो एंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल जो है वो जो डिवाइड करते हैं हम लोग वो 90 पार्ट्स में करते हैं। मतलब जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है वो 90 पार्ट्स मतलब 90 डिग्री में डिवाइड हो गया है। और 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री वो कितने में? वो 60 मिनट्स के बराबर रहता है इसमें। और 1 मिनट कितने के बराबर है? 60 सेकेंड्स। मतलब जो 1 डिग्री है उसको 60 मिनट में डिवाइड किया गया है, जो सब पार्ट है, और जो 1 मिनट है उसको 60 सेकेंड्स में। तो देख रहे हैं कि इसका मेजरमेंट जो होता है डिग्री मिनट सेकेंड में होता है। तो इसका नोटेशंस क्या होता है? डीएमएस, डीएमएस हो गया नोटेशंस। सेकेंड जो है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम जो है, जो सेक्साजेसिमल चल रहा था इंग्लिश, ब्रिटेन, ये सब में, तो फ्रेंच ने अपना एक सिस्टम लाया जिसको सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम में जो मेजरमेंट का तरीका है वो क्या होता है? ग्रेड में होता है, दूसरा मिनट्स में, और तीसरा सेकंड में। इसमें जो 90 मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है, राइट एंगल जो है वो कितने भाग में डिवाइड होता है? 100 ग्रेड्स में। मतलब एक राइट एंगल को 100 भाग में कर दिया जाता है, उसे ग्रेड बोला जाता है। 1 ग्रेड जो है 100 मिनट्स में, और जो 1 मिनट है वो कितने में किया जाएगा? वो 100 सेकेंड्स में। समझ आया बच्चों? तो सेक्साजेसिमल में क्या हो रहा था? डिग्री मिनट सेकेंड्स में हम मेजर कर रहे थे। सेंटेसिमल में क्या है? ग्रेड मिनट सेकेंड में मेजर करेंगे, जो कि जीएमएस हो गया, जीएमएस। और तीसरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है, जो कि फेमस है, सर्कुलर सिस्टम, जो कि हम हायर स्टडी जब करते हैं, जब मतलब हायर क्लासेज में चले जाते हैं तो उसमें मेजर किया जाता है। सर्कुलर सिस्टम जब मेजर करते हैं तो उनका जो यूनिट रहता है, जो मेजरमेंट करेंगे, वो रेडियन से है, रेडियन। तो जो तीनों सिस्टम में जो हम यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा जो सिस्टम है वो दो सिस्टम है, एक सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा सर्कुलर सिस्टम। तो जब ये दो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है तो कभी हो सकता है कि कहीं सेक्साजेसिमल मतलब डिग्री मिनट सेकेंड में जो एंगल दिया हुआ है वो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, या रेडियन में कहीं दिया हुआ है डिग्री में करना है, तो कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए या है। तो उसका जो रिलेशनशिप है 180 डिग्री, जो मतलब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। सपोज एक स्ट्रेट लाइन जो एंगल है हम जानते हैं कि 180 डिग्री फॉर्म करता है, वो पाई रेडियन के बराबर हो गया। तो अब देखिए, मतलब एक रेडियन का अगर डिफिनीशन, जो रेडियन है उसको डिफाइन अगर करना है, तो सपोज एक सर्कल हो गया, ये देखिए एक सर्कल हो गया, और ये सेंटर है, सेंटर समझ लीजिए कि ओ है एग्जाम्पल, और जो हमारा रेडियस है ये ओ ए है। ये अगर रेडियस ओ है और ये घूम रहा है और घूमते हुए इधर आ गया, तो ये सपोज पी पॉइंट पे आ गया, तो ये जो रेडियस है घूमने से जो आर्क फॉर्म किया है, जो आर्क ए पी, उसके चलते जो हमारा एंगल फॉर्म हुआ सपोज थीटा, तो ये जो थीटा फॉर्म हुआ है, मतलब जो रेडियन फॉर्म हुआ है, तो ये रेडियन जो है मतलब एंगल जो है, ये जो थीटा है वो किसके बराबर हो गया? जो
ए पी ये आर्क था और ये जो है ओ है, तो ये मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। तो अब देखिए, अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है और ये मूव करता है अपने प्लेस से, ओ ए से मूव करते हुए पी पे आ गया है, और 1 सेंटीमीटर का जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर का ही आर्क डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर का जो आर्क है 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा 1, मतलब 1 रेडियन किसके बराबर हो गया, लेंथ ऑफ एन आर्क 1 डिग्री फॉर्म बाय अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मतलब 1 सेंटीमीटर का जो आर्क डेवलप कर रहा है एक वृत्त में जो कि 1 सेंटीमीटर का ही रेडियस का है, तो वो 1 रेडियन के बराबर हो गया है। अब देखिए, जो रेडियन का हमने डिफिनीशन पढ़ा, तो इसी रेडियन मतलब इसी जो रेडियन का जो हमने डिफिनीशंस है, यहीं से जो सर्कल का पेरीमीटर जो पाई, मतलब जो पाई हम लोग बोलते हैं, वो जो फॉर्म हो रहा है वो यहीं से निकला हुआ है। अब देखिए कैसे हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। अगर ये ओए जो है रेडियस, ये घूमते हुए पी के बगैर यहाँ पे चलते हुए इधर आते हुए एक स्ट्रेट लाइन ये फॉर्म हो गया, मतलब ये ओए जो है इस पोजीशन पे आ गया ओ बी के पोजीशन में, तो ये जो डिग्री फॉर्म हो रहा है वो क्या हो गया 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री हो गया ना। तो 180 डिग्री कितना के बराबर है, ये जो हम लोग पाई देख रहे हैं, तो अगर रेडियन के जगह पे जो मतलब एंगल के जगह पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम देख रहे हैं ना कि एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। तो ये जो 180 डिग्री जो फॉर्म हो रहा है, मतलब ये किसके बराबर हो गया, पाई के बराबर। तो पाई किसके बराबर, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है, ए पी बी, जो ए पी बी जो आर्क है, आर्क ऑफ लेंथ, और ये जो ओ ए है हमारा रेडियस मतलब आर, तो ओ पी बी क्या हो गया, ओ पी बी क्या है, ये सेमी पेरीमीटर हो गया, मतलब आधा पेरीमीटर हो गया ना, तो या हाफ सरकमफ्रेंस हो गया, ये हाफ सरकमफ्रेंस हुआ ना, इक्वल टू ये आर हो गया। तो हाफ सरकमफ्रेंस इक्वल टू हम क्या देख रहे हैं, पाई आर। उसी प्रकार जब फुल सरकमफ्रेंस मतलब ये घूमते हुए जब इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा पेरीफेरी हो जाएगा, तो सरकमफ्रेंस मतलब हाफ सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई आर, ये आधा आधा ही वृत्त का है ना रेडियस का, तो पाई आर हो रहा है, तो हाफ सरकमफ्रेंस जो है यहाँ पे इक्वल टू पाई आर है, तो सरकमफ्रेंस के कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर। तो जो ये डिग्री जो फॉर्म हो रहा है एक आर्क से, उस डिफिनीशन से ही हमें क्या मिला है, फॉर्मूला जो है 2 पाई आर का। तो अगर आप भूल जाते हैं तो सिंपल सा सिस्टम रखना कि कितना डिग्री फॉर्म हुआ है और क्या है, मतलब ये जो हाफ रेडियस मतलब पेरीफेरी जो है, पेरीफेरी बोलिए सरकमफ्रेंस बोलिए, तो हाफ सरकमफ्रेंस हम देख रहे हैं जो फॉर्म हो रहा है, और किससे हो रहा है, कौन सा हाफ रेडियस घूम रहा है, मतलब रेडियस घूम रहा है, वो किसके बराबर है, जो एंगल मतलब फॉर्म यहाँ पे कर रहा है। तो हाफ सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई आर हो गया, तो फुल सरकमफ्रेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो गया। समझ में आया बच्चों, तो ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया। और ये जो पाई जो है, पाई जो शब्द आया है वो पेरीफेरी से ही आया है, पेरीफेरी मतलब जो चारों तरफ का जो मतलब आउटर एरिया मतलब आउटर हिस्सा रहता है वो पेरीफेरी, उसी से इसका वैल्यू हम क्या बोलते हैं, मतलब 2 × 22/7
इंटू आर ऐसे है सरकमफ्रेंस का। तो पाई इक्वल टू कहीं 22/7 का भी हम रखते हैं, नहीं तो 3.14 रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो हो गया, हमने आज पढ़ा डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एक बार फिर से हम गो थ्रू करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है जो एंगल के मेजर कर सकते हैं। एक सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल क्या है, जो इंग्लिश सिस्टम है जिसमें कि जो मेजर करते हैं वो डिग्री मिनट सेकेंड्स में करते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर है। दूसरा जो सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम, वो फ्रेंच सिस्टम से है, जिसमें कि जो मेजरमेंट यूज करते हैं हम, जो यूनिट्स वो ग्रेड मिनट सेकेंड में होता है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल जो है 100 ग्रेड्स में डिवाइड होता है। 1 ग्रेड 1000 मिनट्स में, 100 मिनट्स में, 1 मिनट 100 सेकेंड्स में। और फर्दर जो है सर्कुलर सिस्टम लास्ट जो है, जो कि फेमस सिस्टम है मेजरमेंट का, उसका जो मेजरमेंट का यूनिट है वो रेडियन है। रेडियन क्या है, जो एंगल फॉर्म होता है रेडियस के घूमने के द्वारा, जो आर्क डेवलप होता है, उस आर्क से जो एंगल सबटेंड करता है जो सर्कल के जो सेंटर पे, उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। तो रेडियन का डिफिनीशन क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इज टू रेडियस। तो उसी से हमने देखा कि कैसे हमने फॉर्मूला जनरेट किया, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, मतलब कि जो हाफ ये सरकमफ्रेंस था, हाफ सरकमफ्रेंस बाई आर कितने के बराबर है, 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन के बराबर। तो जब हाफ सरकमफ्रेंस इधर जाएगा तो कितना हो गया, हाफ सरकमफ्रेंस इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब हाफ पेरिफेरी है, हाफ आउटर एरिया जो आ रहा है वो, या तो इसको आप APB आर्क से भी पढ़ सकते हैं। तो जब हाफ सरकमफ्रेंस को चेंज करेंगे तो सरकमफ्रेंस में जाएगा, वो क्या हो जाएगा 2πr। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने सेशन में।